अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ क्रेविंग्स। तो गाइस, मैंने मंगवाया था कोरियन खाना, लेकिन ये कोरियन सीरीज़ आपको वन बाय वन करके मिलेगी, यानी मैं एक वीडियो में सिर्फ एक ही चीज़ खाते हुए देखने के लिए मिलूंगी। तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए। अगर फॉलो नहीं किया है, यूट्यूब चैनल का लिंक बायो में है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को रीपोस्ट कर दीजिएगा एंड तक देखने के बाद। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने कबाबजीज एक्सप्रेस से मंगवाया था डिलीशियस कोरियन खाना। और क्या क्या मंगवाया था, जिसमें ये था कोरियन बर्गर। ऑब्वियसली मैं इसको आपको दिखाऊंगी क्योंकि ये मैं इस वीडियो में खाने वाली हूँ। ये लाल लाल पैटी वाला बर्गर, जो कि मैंने पहले लाल पैटी वाला बर्गर कभी भी नहीं खाया था। लोगों को ज़रूर देखा है ग्रीन पैटी लाल पैटी खाते हुए, बट आई डोंट नो, मैंने कभी नहीं ट्राई किया। उसके बाद मैंने कोरियन राइस मंगवाया है और मैंने मंगवाए थे कोरियन रामेन नूडल्स। ठीक है, ये मैं आपको अभी खोल के दिखाती हूँ, बल्कि नहीं, खोल के क्यों दिखाऊं, उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखना। थोड़ा सस्पेंस रहने दिया करो यार। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो ऊपर से दिखा देती हूँ, खोल के दिखाऊंगी अगली वीडियो में। अगर आप तौफीक हुई आपको आने की तो देख लीजिएगा, क्योंकि अब हर चीज़ तो पहले से दिखा के नहीं ना ख़राब कर सकते। चले आए फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यार देखना ज़रूर चाहती थी, रिव्यू ज़रूर करना चाहती थी कि ये कोरियन बर्गर में ऐसा क्या स्पेशल है, और ये अगर ओरिजिनल कोरियन बर्गर है तो लेट्स ट्राई। लिखा तो है ओरिजिनल कोरियन बर्गर है, और इसे मैं ट्राई करती हूँ आपके सामने। ओके, इसका टेस्ट जो है ना, इसका टेस्ट भाई डिफरेंट तो था। वैसे तो इसमें चिकन ही था, जो अलग बात थी वो थी इसके सॉसेस में। इसके अंदर सॉसेस कुछ इस तरीके के चटपटे और थोड़े से ग्रेवी टाइप सॉसेस थे, जो कि इसको एक बिल्कुल कोरियन टच दे रहे थे। वैसे तो थोड़ा थोड़ा चाइनीज़ टच भी दे सकते कह सकते हैं आपके आ रहा था, लेकिन क्योंकि ये थोड़े से स्पाइसी सॉसेस थे तो ये बिल्कुल कोरियन की तरफ जा रहे थे, बिल्कुल सॉसेस की वजह से। वरना पैटी और जो बन था वो तो सेम था, जस्ट लाइक एनी अदर बर्गर। बट जो डिफरेंट चीज़ थी ना, वो थी इसके अंदर के जो सॉसेस थे, उसने सारा टेस्ट इसको कोरियन वाला दिया था डेफिनेटली। और इसमें काफ़ी अच्छी सी फिलिंग हुई थी। पता नहीं कलर की वजह से ये पैटी नीचे वाला थोड़ा नरम हुआ था, या फिलिंग क्योंकि इतने ज़्यादा सॉसेस अंदर डाले हुए थे तो नीचे वाला पैटी बिल्कुल ही गुचमुच सा हुआ था। एनीवेज टेस्ट इसका अच्छा था। नॉर्मल साइज़ का ये बर्गर था और 600-700 के करीब तकरीबन ये बर्गर पड़ा मुझे। और इसका टेस्ट अगर आप बात करें कोरियन की, तो हाँ कह सकते हैं कि कुछ टेस्ट तो अलग इसमें आया मुझे। मैं इसको रेट करना चाहूँगी इस बर्गर को 10 में से 8। ऐसा नहीं कहूँगी कि ये सबसे बेहतरीन बर्गर था मेरी लाइफ का, बट इट्स गुड बर्गर। और अपना मुंह भी नहीं पोंछ सकती थी, हाथ में इतना सॉस आ रहा था ना। ये एक चीज़ मुझे बड़ी लगती है कि मैसी होके आपको खाने पड़ते हैं बर्गर, क्योंकि इनके जो ख़ास तौर पे जो ड्राई बर्गर्स होते हैं वो तो नहीं, बट जो सॉसेस वाले बर्गर होते हैं वो तो आपको मैसी होकर ही खाने पड़ते हैं। और मुझे वैसे सॉस वाले बर्गर ही पसंद है, तो ये हमेशा मैसी होता है इनको खाना। और बस आप देख सकते हैं क्या हशर हो गए खा के। अगर मुझसे पूछा जाए कि मैं दोबारा से ये कोरियन बर्गर ट्राई करूँगी, तो 50-50% चांस है। अगर बहुत ज़्यादा दिल किया तो ट्राई कर सकती हूँ, अदरवाइज़ मुझे नॉर्मल जूसी सॉस वाले बर्गर भी चलेंगे। और अगर आगे की रेटिंग देखनी है और मज़ीद कोरियन प्रोडक्ट्स की, तो प्रोडक्ट्स की खाने की, तो फिर जाके मेरी नेक्स्ट वीडियो देख लो, इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। फिर मिलूँगी नई वीडियो में। रीपोस्ट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ क्रेविंग्स कोरियन फूड। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि पार्ट 2 में हम कोरियन क्या खाएंगे। बर्गर ऑब्वियसली हम फिनिश कर चुके हैं लास्ट पार्ट में, अगर नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। और अगर फॉलो, सब्सक्राइब और रीपोस्ट नहीं किया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं देखने का। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस करोगे, मेरा क्या है। तो अभी कोरियन रामेन नूडल्स का हम रिव्यू करने वाले हैं,
जो कि एक ऑथेंटिक कोरियन डिश है और ये हमने मंगवाई थी, ये भी कबाबजीज एक्सप्रेस से। आइए इसकी रेटिंग करते हैं टेस्ट करके। सो लेट्स सी। मैंने ख़तरे के तौर पे इसको मंगवा लिया था, वनीला शेक को साथ में, क्योंकि मुझे बड़ा ख़तरा था। हालांकि इससे एक और स्पाइसी वर्जन था रामेन नूडल्स का, बट यार मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। हाँ, आप लोग मुझे बेशक डरपोक कह सकते हैं, क्योंकि मेरी वाकई में हिम्मत नहीं हुई। मेरा पेट आजकल थोड़ा सा हीटेड चल रहा है, समर्स भी हैं, और मैं नहीं चाहती कि मैं रामेन नूडल्स बहुत ज़्यादा स्पाइसी वाले खाऊं। तो ये भी अच्छे खासे स्पाइसी थे और मेरा ये डिसीजन जो कि एक ये शेक मंगाने का था, वनीला शेक, वो बहुत ही काम आया। मैं ये सोच रही हूँ अगर मेरे पास उस वक्त वनीला शेक नहीं होता तो फिर क्या होता। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं रामेन इतने स्पाइसी नहीं होते। जी, हमने भी खाए हैं, तो प्लीज़ ऑथेंटिक वाले खाइए, 2 नंबर कॉपी ना खाइए। ये अच्छे ऑथेंटिक वाले थे। तो जब मैं कोरियन फूड ऑर्डर कर रही थी तो मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि हम रामेन नूडल्स को छोड़ दें। हालांकि 800 रुपीज़ का खाली ये बॉक्स पड़ा मुझे, जिसमें रामेन नूडल्स विद चिकन थे ये, और अच्छी खासी इनकी स्पाइसी वाली सॉस इसमें डली हुई थी। अच्छा, रामेन नूडल्स की खासियत बताऊं, जो ऑथेंटिक होते हैं वो एकदम से आपके मुंह को नहीं जलाते हैं, वो धीरे धीरे आपको स्लोली आपके माउथ और टंग में फील होते हैं। जिन्होंने भी ऑथेंटिक रामेन नूडल्स खाए हैं उन सबको पता है कि मैं क्या कह रही हूँ। ये स्लोली आपको मिर्च का एहसास दिलाते हैं और धीरे धीरे आपका पेट हीटेड होता है इनको खाने के बाद। लेकिन मैं बड़ी ढीठ हूँ, मैंने थोड़े से वीडियो में खाए और रात को मैंने पूरे के पूरे फिनिश कर लिए थे। सिर्फ चिकन पीसेस छोड़ दिए थे क्योंकि वो नहीं गवारा हुआ, और भी चीज़ें खाई थी। तो अगर मुझसे पूछे तो मैं इसे रेट करूँगी 7 on 10, क्योंकि इतने स्पाइसी है ना कि मुझे उनकी याद भी आ रही है, तो मुझे खांसी आ रही है। इतने स्पाइसी हैं कि ख़त्म करना थोड़ा मुश्किल होता है। अदरवाइज़ टेस्ट में तो ये बहुत ही ज़्यादा लजीज थे, बट क्योंकि स्पाइसी ज़्यादा थे तो आई विल रेटेड अ 7। लेकिन अगर आपका स्पाइस टॉलरेंस अच्छा है तो आप इसे विदाउट शेक ऑर्डर कर सकते हैं। एनीवेज, अब अगर आपने वीडियो को देख लिया और आपको भी रामेन की क्रेविंग हो रही है तो या तो खुद बना लो, और अगर पैसे खर्च करने का मूड है तो पैसे खर्च करके मंगवा लो। जो भी करो, इस वीडियो को रीपोस्ट ज़रूर करो, मुझे फॉलो ज़रूर करो, क्योंकि अभी रामेन की एक और डिश बाकी है। तो क्या इंतज़ार कर रहे हो, जल्दी से फॉलो कर लो ताकि मैं जल्दी से आपसे वो भी शेयर करूँ। मेरी प्रोफाइल पे जाकर आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। See you in another part of the craving series का part 3, कोरियन फूड का part 3। Thanks for watching. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ सीरीज क्रेविंग का कोरियन फूड का एपिसोड का पार्ट 3। तो हमने ये दोनों चीज़ें खा ली हैं, जिसमें रामेन नूडल्स थे और कोरियन बर्गर था। अब हम खाने जा रहे हैं कोरियन राइस। जी हाँ, कोरियन राइस टेस्ट करके बताती हूँ और रेट करती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। अगर फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या चने लेने आते हो मेरी वीडियो पे, ठीक है ना। ये काम तो फ़ौरन से कर दिया करो, ठीक है ना। तो ये लो जी, पहला बाइट अभी टेस्ट करते हैं और बताते हैं कि कैसा जायका है। बहुत ही ज़बरदस्त फील हुआ मुझे इसको खा के, ठीक है। ये मिर्ची वाले भी नहीं थे, ये बहुत ही बैलेंस्ड थे, और इसका टेस्ट कुछ कुछ चाइनीज़ की तरफ, क्योंकि कोरियन और चाइनीज़ में सॉसेस का ही आई थिंक गेम होता है दोनों में, तो कुछ कुछ मिल रहा था। लेकिन इसके स्पाइसेस थोड़े से टैंगी और स्पाइसी होते हैं, जो कि मैंने नोट किया है कोरियन खाने में। इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त था। मतलब मैं ये नॉर्मली भी मैं ये राइस शौक से खा सकती हूँ, इनका टेस्ट अच्छा है। हाँ, बिरयानी और पुलाव वाली बात तो नहीं है, क्योंकि हम देसी हैं और हमको बिरयानी और पुलाव से ऊपर कुछ भी नहीं है, और वाकई में उनसे ऊपर कुछ भी नहीं है। इनके राइस तो स्पेशली अंग्रेज़ों के नहीं है, अंग्रेज़ी कहूँगी मैं तो, चाहे एशियन हो, जो भी कंट्री हो। तो मैं ये बोलूँगी कि इसको मैं रेट करूँगी डेफिनेटली 10 में से 8 करूँगी मैं, क्योंकि 9-10 तो हमारा पुलाव और बिरयानी होता है, तो मैं इसको 8 कर दूँगी रेट। लेकिन ये है कि इससे भी बहुत अच्छे अच्छे राइस मैंने खाए हैं। और अगर चाइनीज़ की बात करूँ तो मुझे लगता है कि चाइनीज़ राइस इससे अच्छे हो सकते हैं।
अगर उसमें भी पूरी तवज्जो से चाइनीज़ राइस बनाए जाएं। लेकिन अभी फ़िलहाल कोरियन राइस अच्छे से बने हुए थे तो मुझे इनका टेस्ट बहुत पसंद आया। और ये मेरी तीसरी चीज़ है जो मैंने रिव्यू की है। इससे पहले मैं कोरियन बर्गर और कोरियन रामेन नूडल्स को टेस्ट कर चुकी हूँ। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो तशरीफ़ ले जाइए और जाके इस वीडियो को पूरा देखने के बाद तशरीफ़ ले जाइएगा। इतनी जल्दी मत किया करें, पूरी बात सुन के जाया करें। और इसके अलावा मैंने कुछ ऐसी चीज़ें मंगवाई थी जो कि चिप्स थे, जो कि लोडेड फ्राइज़ थे, लेकिन वो कोरियन फूड में नहीं आता तो वो आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, तो इसे मैंने नहीं दिखा रही वीडियो में, लेकिन वो भी मैंने मंगाए थे। एक झलक दिखा दूं क्या? ये थे यार, ये भी मैंने मंगाए थे, बट ये क्योंकि कोरियन खाना नहीं था तो इसकी सिर्फ आपको एक झलक मिलेगी, कोई रिव्यू शिव्यू नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, इस कबाबजीज़ एक्सप्रेस का खाना वाकई बड़ा ज़बरदस्त होता है। इसके लोडेड फ्राइज़ हैं जो कि मैंने पहले खाए थे, वो भी बड़े टेस्टी होते हैं। चाहो तो आप यहाँ से खाना मंगा सकते हो, मेरी गारंटी है कि काफ़ी टेस्टी खाना होता है, ठीक है ना। और अगर यहाँ तक पहुँच ही गए हो और अब भूख लगी रही है तो जाओ अपने लिए कुछ ऑर्डर करो, ठीक है ना। और अगर वाकई में भूख का एहसास हुआ है इस वीडियो से तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके जाना यार। इतनी कंजूसी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पैसे तो लग नहीं रहे आपके, ठीक है ना। तो कम से कम इतना ही कर जाओ। मुझ पे एक एहसान करना कि मेरी वीडियो को रीपोस्ट, सब्सक्राइब मेरे यूट्यूब चैनल को, और मुझे टिकटॉक पे फॉलो कर देना। मैं सलमान भाई थोड़ी हूँ जो मैं कहूँ कि मुझ पे एक एहसान करना, कि मुझ पे कोई एहसान ना करना। मुझ पे एहसान करना कि मुझे ये तीनों काम करके दे देना, ठीक है ना। फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।